अरे आज तुम जल्दी आ गई। हाँ यार, हाफ लीव लेकर आई थी, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक तो तुम ऐसे ही परेशान हो जाती हो। तुम मेरा इंतजार कर रही थी और तुम जल्दी भी आ गई, इस वजह से पूछ रही हूँ। वो एक्चुअली ना मुझे एक डिनर पे जाना है। अच्छा, कहाँ? वो मेरी एक रिश्तेदार है ना, उन्होंने अपने घर बुलाया। एक सेकंड। जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारा इस शहर में कोई रिश्तेदार है नहीं। यार एक है ना, नई नई रिश्तेदार बनी है। एक तो तुम सवाल इतने करती हो, असल बात ही भुला देती हो। अच्छा तो फिर असल बात क्या है? तुम भी मेरे साथ जा रही हो, मैं तैयार होने लगी हूँ, तुम भी जल्दी से। एक मिनट, अगर वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं तो मैं किस खुशी में साथ जा रही हूँ? तो क्या इस वक्त मैं अकेली जाऊँ? और वैसे भी उन्होंने कहा था कि अपनी दोस्त को साथ लेकर आना। देखो प्लीज, इस वक्त मैं कहीं नहीं जा रही, मैं बहुत थकी हूँ। तुम्हें मेरे साथ जाना है, मैंने कह दिया ना। देखो मैं आज बहुत थकी हुई हूँ। मैंने सोचा था कि मैं आज लंबा सोऊंगी क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। प्लीज मुझे नहीं जाना। हम जल्दी आ जाएंगे, फिर तुम सो जाना। बस आज तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। यार ये क्या जबरदस्ती है? हाँ जबरदस्ती है। अजीब दोस्त हो यार तुम। हम तुम्हारे लिए जान हथेली पे लिए घूमते हो और तुम मेरे साथ एक डिनर पे नहीं चल सकती? तो बेसिकली तुम भी मुझे कह रही हो कि जान हथेली पर रख लो, हैं? मैं तो डिनर का कह रही हूँ यार। बात तो वही हुई ना। और मैं क्यों ऐसे लोगों के घर जाऊं जो मुझे जानते तक नहीं है? जानते हैं ना यार, मैंने उनको बताया तुम्हारे बारे में, जब भी तो उन्होंने कहा कि अपनी दोस्त को भी साथ लेकर आना। मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। मुझे सही बात बताओ कि असल में है क्या मामला? असल बात तो तुम बताने ही नहीं दे रही। असल बात ये है कि मेरा रिश्ता आया हुआ है। मेरी जो खाला रिश्ता करवा रही है ना, उन्होंने अपने घर बुलाया। लड़का भी होगा वहां। अब ऐसे में मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ? और तुम मेरे साथ रहोगी ना तो मैं जरा कॉन्फिडेंट रहूंगी। वैसे भी ना ऐसे मौकों पर बहनें ही काम आती है। कोई लड़की अकेली थोड़ी ना मुंह उठा के चली जाती है। और वो लड़का क्या सोचेगा मेरे बारे में? आजा प्लीज चले आओ ना मेरे साथ। एक तो तुम सोचती बहुत हो, इतनी सी बात पर इतना वावेला मचा दिया। आज मुझे पता चल गया कि तुम मुझे कितना दिल से बहन कहती हो। मेरी बात सुनो, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी बात पे। ठीक है, नहीं यकीन आ रहा ना तो नहीं जाते। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक अच्छा रिश्ता ही हाथ से चला जाएगा। अल्लाह अल्लाह करके एक रिश्ता तो मिला था, वो भी तुम्हारी वजह से हाथ से चला जाएगा। लेकिन तुम्हें से क्या, तुम इजी रहो, अपनी नींद पूरी करो। नींदें तो मेरी उड़ जाएंगी। वैसे भी तुम्हारे तो दो दो रिश्ते आए हैं ना, तुम्हें किसी की क्या परवाह। पूरा ड्रामा हो तुम। इतना कोई मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करती हो जिसकी कोई हद नहीं है। तो क्या मेरा तुम पर इतना भी हक नहीं? चल रही हूँ तुम्हारे साथ। जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा। आपने भी अजीब हरकत की है। अगर रिश्ता भिजवाना था तो एक बार उससे पूछ तो लेते। मैंने रिश्ता नहीं भिजवाया उसके घर, कैसे यकीन दिलाऊं मैं तुम्हें? ना उसे यकीन आ रहा है ना तुम्हें। अगर आपने नहीं भिजवाया तो खुद ब खुद कैसे चला गया? जैसे खुद ब खुद तुम चली गई थी, उसे मेरी मोहब्बत का यकीन नहीं। वो मेरे दोस्त की बीवी है, मेरी बहनों जैसी है। मैंने तो अपनी फीलिंग्स शेयर की थी उनसे। मुझे क्या पता था वो मेरा रिश्ता लेके चले जाएंगे। जो भी हो रहा है सब कुछ मुसलसल आपके अगेंस्ट आ रहा है। ऐसे में आपको ही हिम्मत करना होगी। अगर अब भी आपने हिम्मत ना की तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और वो उस शख्स से शादी कर लेगी जो उसके लिए नामुनासिब है, सिर्फ इसलिए कि उसका बाप उस शख्स से उसकी शादी करवाना चाह रहे हैं। अब आप अपने लिए नहीं, उसकी खुशी के लिए अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएं उसे। ये ना हो कि कहीं देर हो जाए। आपकी मोहब्बत का यकीन ही उसे सही फैसला करवा सकता है, वरना वो दो बच्चों के बाप के साथ सारी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लेगी। और वो किस बुनियाद पर इस रिश्ते से इनकार करे? आपने तो अभी तक अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। ऐसे में कैसे उसे हमारी बातों पर यकीन आएगा? अब आपकी और उसकी खुशियों की डोर आपके हाथ में है और उसके गलत फैसले के जिम्मेदार आप हैं, वो नहीं। सर रोके, मेरा घर आ गया है। आप तो मेरा घर ही भूल गए। इट्स ओके। थैंक यू सर मुझे ड्रॉप करने के लिए। मेरी बातों पे गौर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।